So write down the next topic, steps of phagocytosis. In last class, we have read about types of immunity and points regarding immunity. What do you mean by immunity? We have different types of immunity. First one is acquired, which is acquired during the lifetime, during their lifespan. And second one is the innate immunity, which is present by birth, means the baby come with that kind of immunity. ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, innate immunity, मतलब by birth they are present. Clear? इसमें हम लोगों ने बात किया था स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड नॉन स्पेसिफिक. जो इनेट होगा मतलब जो बाय बर्थ होगा, जो नेचुरल इम्यूनिटी होगी, वो क्या होगी, नॉन स्पेसिफिक होगी, मतलब वो सबके लिए बेपरवाह होकर काम करेगा, मतलब कोई भेदभाव नहीं करेगा. लेकिन जो हम लोग एक्वायर्ड वाला करते हैं, दे आर स्पेसीज स्पेसिफिक. हर स्पेसीज के लिए, हर माइक्रोब्स के लिए अलग अलग होता है. हर टाइप्स ऑफ स्पेसीज के लिए अलग अलग. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब अपने पास डिफरेंट वैक्सीनेशन वगैरह इस तरीके से होता है. तो इसमें हम लोगों ने दो टाइप्स की बात किया था, एक्टिव के बारे में बात किया था, पैसिव के बारे में बात किया था. एक्टिव में हम लोगों ने दो बात किया था, नेचुरली, जो कि नेचुरल लेते हैं, जो कि इंजेक्शन के तौर पे लेते हैं. दूसरा होता है आर्टिफिशियल, विच आर इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन. जैसे कि अभी आप लोगों ने कोवैक्सीन वगैरह के बारे में नाम सुना होगा, लिया हो अच्छी बात, नहीं लिया हो तो भी और अच्छी बात. क्लियर है? फिर हमने बात किया था पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव क्या है, एक टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जिसमें आपके पास नेचुरल मिलेगा, जिसमें आपके पास क्या मिलेगा, आर्टिफिशियल मिलेगा. आर्टिफिशियल में आपके पास क्या था, एंटी सीरम के बारे में थे, और नेचुरल में आपके पास था आईजीजी और आईजीए. ठीक है ना, एनजीए. क्लियर है? तो आईजीजी फॉर कम्स फ्रॉम द थ्रू प्लेसेंटा, एंड आईजीए क्योंकि मिल्क में मिलता है, मिल्क इज फेड बाय मदर, सो कोलेस्ट्रम कहाँ मिलता है, मदर्स मिल्क में मिलता है, इसलिए वो आईजीए, ए फॉर अम्मी एंड सी फॉर कोलेस्ट्रम, और मदर ही मिल्क फीडिंग कराती है. इसलिए मैंने एक याद करने का आपको तरीका मैंने बताया था. यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर. सो स्टेप्स ऑफ व्हाट आई कैन से फेगोसाइटोसिस. अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी में 4 टाइप्स ऑफ बैरियर के बारे में बात किया था. क्या 4 और 3 टाइप्स ऑफ बैरियर के बारे में? फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर, जो कि स्किन था, आपके पास म्यूकोसा था. देन फिर वी हैव फिजियोलॉजिकल बैरियर. यस और नो? इन फिजियोलॉजिकल बैरियर वी हैव द प्रोसेस इज व्हाट, द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, मतलब कुछ अपने बॉडी में प्रोसेस होगा जिनकी वजह से अपने को क्या इस तरीके का बैरियर मिलेगा. क्लियर है क्या? जैसे कि आपके पास क्या है, फीवर है, पीएच ऑफ बॉडी है, सेक्रेशन है, जैसे कि लाइसोजाइम वगैरह. क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव सेलुलर बैरियर. इसमें हम लोगों ने 2 टाइप से पढ़ा था. एक था फेगोसाइटोसिस, एक था आपके पास मैक्रोफेज वगैरह. था कि नहीं था? हाँ. एक होता है फेगोसाइटोसिस, एक होता है फेगोसाइटिक सेल्स, एक होता है नॉन फेगोसाइटिक सेल्स. मतलब फेगोसाइटिक सेल्स में क्या होगा, फेगोसाइटोसिस मतलब सेल को एनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करेगा. इसीलिए अभी हम लोगों ने सिर्फ पहला सेलुलर बैरियर में पहला बात किया था, कौन सा, फेगोसाइटिक सेल्स. इसमें हम लोगों ने फेगोसाइटोसिस का स्टेप्स पढ़ना था. इसमें पहला स्टेप्स क्या होगा, जब भी इंफेक्शन वगैरह आएगा, जब भी कोई बाहर फॉरेन एंटीजन आएगा, जैसे कि बैक्टीरिया हो, माइक्रोब्स हो, कोई वायरस वगैरह आएगा, तो क्या होगा, तो जिस साइट में इन्फेक्शन करेगा वहां का ब्लड वेसल्स इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि उसके आने से एक एक क्या होता है, एक केमिकल रिलीज होता है जो कि ब्लड वेसल्स के डायमीटर को बढ़ाता है. क्लियर है क्या? यस सर. और वो सर केमिकल, एक डाउट था. हाँ बोलो. सर इनेट इम्यूनिटी में जो मतलब बर्थ के बाद जो फर्स्ट मिल्क बेबी कंज्यूम करता है कोलेस्ट्रम, जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडी मिलते हैं, वो इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने क्या बोला, वो बाय बर्थ नहीं आ रहा है ना, वो तो बाद में मिल्क के थ्रू मिलता है क्या उसको. अच्छा, तो नहीं करेंगे. ठीक है ना, ये सब हम लोग एक्वायर्ड में लेते हैं. आर्टिफिशियल, नेचुरल हो, प्लेसेंटा वाला हो, कोलेस्ट्रम, ये सब के सब एक्वायर्ड में पैसिव में आएगा, पैसिव में भी नेचुरल आएगा. क्लियर है क्या? जो थाइमस वगैरह होता है ना, वो आता है इन्नेट इम्यूनिटी. हम लोग पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में, अभी पढ़ तो रहे हैं. स्किन के बारे में पढ़ा, म्यूकोसा पढ़ा, फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ा, ये सब के सब इन्नेट होता है, ये हम बाहर से नहीं ले सकते. क्लियर है क्या?
यस सर। मैंने क्या बात किया, जैसे ही इन्फेक्शन आएगा, जैसे भी कोई फॉरेन एंटीजन आएगा तो क्या होगा, ड्यू टू द रिलीज ऑफ, जैसे ही फॉरेन एंटीजन आती है, फॉरेन एंटीजन का मतलब ये समझ लेना पैथोजन, फॉरेन एंटीजन का मतलब पैथोजन, जैसे ही वो अपने बॉडी में एंटर करती है, अपने बॉडी के सेल्स हिस्टामाइन रिलीज करती है, और हिस्टामाइन रिलीज करते ही क्या होगा, वो केमिकल रिलीज वासोडाइलेशन। करते ही ब्लड के वेसल्स को बढ़ा देगा, जिनकी वजह से क्या होगा, ऐसे एरियाज में ब्लड का ब्लड आएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको अभी क्लास 11 में जो नोट्स चल, अभी एनिमल टिश्यू चल रहा है, अभी रिसेंटली उसमें ये हुआ है, आई थिंक, वेट अ मिनट, उसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ। वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर, इनके करने से क्या होता है, विच डायलेट द ब्लड वेसल्स, जिनकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाती है। ऑब्वियसली ना, रास्ता पहले छोटा था तो बीपी जो भी था, अब रास्ता मैंने बड़ा कर दिया तो बीपी कम हो जाएगा ना, यस और नो। तो जो भी अफेक्टेड एरियाज है वहां पर क्या, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर जाएगा, क्लियर है क्या। इट ऑल्सो इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ, कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है सेरोटोनिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी एक एमिनो एसिड डेरिवेटिव है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्टर बोलते हैं, एज इट कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स एंड डिक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन, सो जिनकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, क्लियर है क्या। तो ये दोनों जो आपका सेल्स है, मतलब मास्ट सेल है जो दो केमिकल रिलीज करता है, सेरोटोनिन और क्या, अरे क्या था एक, हिस्टामाइन, ये दोनों मिलके काम करता है। तो जब भी कोई इन्फेक्शन आएगी, जब भी कोई इन्फेक्शन आएगा तो क्या होगा, वो हिस्टामाइन रिलीज करेगा और ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, क्लियर है। क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने से वहां पर उनको जो बैक्टीरिया वगैरह है उन पे हमला करने का टाइम मिलेगा। तो पहला स्टेप में लिखिए वेसो डायलेशन, वेसो डायलेशन। At the site of entry of bacteria, entry of bacteria, increase diameter of blood vessels due to, केमिकल का नाम बताइए, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन, ये एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, क्लियर है। तो होगा क्या, वैसोडाइलेशन होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसका एडेशन होगा, एडेशन मतलब वो उस पार्ट से चिपकाएगा उसको, in this step what will happen, there is accumulation of ल्यूकोसाइट्स, और ल्यूकोसाइट किसे बोलते हैं, WBC। एट द, अच्छा ये ब्लड वेसल्स के सेंटर में काम करेगा या फिर पेरिफेरी। म्यूट हो गए सर आप। ये दब जाता है क्या, अब ठीक है। हाँ ल्यूकोसाइट्स एट द पेरिफेरी, क्योंकि अगर बीच में करेगा ना ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएगा ना, यस और नो, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए क्या करता है ये अपने आप को, जैसे मान लो क्या हुआ, आप ट्रैफिक में चल रहे हो, अब मान लो किसी से आपका टेंशन हो गया, किसी से कुछ बात करना है, क्या आप बीच रास्ते में खड़े होकर बात करोगे, किसी से झगड़ोगे या साइड होकर झगड़ोगे, साइड में ना, बीच में करोगे तो फिर उल्टा जो आप लोग दोनों झगड़ रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं ना, उल्टा आप पे पड़ जाएगी, तब बाद में झगड़ोगे, बाद में पहले आपको पहले अच्छे से कूटा जाएगा, आता ना चलिए, क्या किया जाएगा, आपको पहले अच्छे से कूटा जाएगा, कूटने में समझते हो ना, हाँ अच्छे से, किसी ने कूटा था आप लोगों को, चलो कोई नहीं सर, नहीं कूटा है। हम तो अच्छे बच्चे हो ना, इसलिए किसी ने नहीं कूटा ना। तो मैंने क्या बोला, एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एट द पेरिफेरी ऑफ ब्लड वेसल्स,
ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो या डिक्रीज ब्लड फ्लो? Increase. Increased. इंक्रीज। अरे Blood flow बढ़ेगा ही ना सर. वो तो ब्लड फ्लो उस एरिया में बढ़ेगा ना, लेकिन जो ब्लड वेसल्स डायलेट हुआ है तो ब्लड की स्पीड घटेगी बढ़ेगी? आपने ब्लड फ्लो बोला ना, आपने ब्लड हाँ। प्रेशर. हाँ तो आप समझ रहे हो, Blood speed ब्लड decrease. ब्लड प्रेशर क्या है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द On the blood ब्लड vessels. वेसल्स। Walls of blood. अब वो एरिया बढ़ जाएगा ना तो प्रेशर कम एक्सर्ट करेगा, इसलिए बीपी कम हाँ. हो जाती है। लेकिन वहां पे क्या होता है, ब्लड का फ्लो क्या होगा बताइए? ज्यादा होगा ना. देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैं, एक्यूमुलेशन ऑफ लिकोसाइट्स। अगर वहां पर इसका ब्लड का फ्लो तेज रहेगा तो वहां पर क्या वो अपने आप को जमा कर पाएगा? नहीं. नहीं कर पाएगा ना। तो मतलब ये पहले का कंडीशन आप बोल रहे हो क्या? फिर हिस्टामाइन आएगा और फिर काम करेगा. पहला स्टेप में क्या होगा, हिस्टामाइन रिलीज होने से क्या होगा, वैसो डायलेट होगा, मतलब ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ जाएगा, मतलब डायमीटर बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या? जिनकी Yes. वजह से क्या होगी, इनके पास जो ब्लड की सप्लाई थी, मतलब धीरे धीरे वहां पर क्या होगा, उसके जहां पे इंजरी हुआ है, जहां पे वो फिर इन्फेक्ट किया है, जहां पे अटैच किया है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर ब्लड स्टेसिस बोल सकते हैं, या फिर डिक्रीज ब्लड फ्लो बोल सकते हैं। समझ रहे हो क्या? पेरिफेरी वाले पार्ट में नहीं समझ रहे हो? समझो. बीप देखो, ब्लड ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ ये अलग चीज है, ब्लड फ्लो अलग चीज है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. तो मैंने क्या बोला, एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एट पेरिफेरी ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, और इसी ब्लड डिक्रीज ब्लड फ्लो क्या बोलते हैं, ब्लड स्टेसिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्लड स्टेसिस। और स्टेसिस कहां से आया? स्टैटिक से क्या, रुका हुआ से आया, स्टेशनरी से आया क्या? होम. हाँ जी। अगर वहां पे ब्लड फ्लो का इंक्रीज ब्लड फ्लो होता तो वहां पे ल्यूकोसाइट्स को एक्यूमुलेट कैसे कर पाता? समझ रहे हाँ हो? सर. जो मैंने आपको नोट्स अभी दिखाया, आप उसको पढ़ना, आपको कुछ चीज समझ में आएगी, फिर आप इसको इससे कंपेयर करना। अगर डाउट रहे तो फिर मुझसे आप दोबारा पूछ लेना, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ सर. फिर तीसरा स्टेप में क्या होगा, इसको बोलते हैं सर एडिशन एक और बार बताएंगे आप? क्या क्या बोला? सर ये जो एडिशन बताया सर, एक और बार बताएंगे आप? एडिशन। एडिशन मतलब मैंने क्या बोला कि जो ब्लड वेसल्स है, देखो क्योंकि ब्लड में आपके पास क्या रहेगा, वो माइक्रोब्स रहेगा ना, उसको क्या करेगा, बोले बेटा बेटा तू थोड़ा साइड ले, जैसे कुछ बात करना है। बात क्यों करेगा, सारे के सारे ल्यूकोसाइट जो भी उसको डिस्ट्रॉय करने वाले मैक्रोफेज वगैरह होगा, तभी तो वहां पे इकट्ठा होगा ना। फिर एक टाइम आएगा जो कि क्या करेगा, उसको ब्लड वेसल से बाहर लेके चलाएगा कि तू रास्ते से बाहर निकल, फिर मैं तेरे को अच्छे से तेरा खबर लेता हूँ। अगर अंदर ही कर लेगा ना, क्योंकि जो उस दौरान जो केमिकल वगैरह प्रोड्यूस होगी वो तो पूरा ब्लड में फैल जाएगा, इसलिए तो क्या करता है, ब्लड से बाहर, ब्लड वेसल्स के बाहर निकालता है। कैसे करता है हम लोग बात करेंगे अभी आगे 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 स्टेप्स में। पहले पॉइंट समझ में आई? तो इन ल्यूकोसाइट्स के एक्यूमुलेशन से क्या होता है, और ये ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से। क्लियर है? क्लियर है सर. नेक्स्ट स्टेप लिखिए, डायबिटीज। ये आप लोगों ने नाम सुना है? एनीवन? हाँ, सुना लग रहा है. अच्छा, सुना सुना लग रहा है, मतलब जाना पहचाना लग रहा है ना। अमीबॉइडल मूवमेंट को बोलते हैं ना. हम्म, अमीबॉइड की मूवमेंट को बोलते हैं. देखते हैं क्या होता है वो। सर डायबिटीज उसका उल्टा है क्या? वैसोडाइलेशन. किसका? वैसोडाइलेशन. मतलब ये ब्लड वेसल से इन ब्लड सेल्स का बाहर निकलना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रू अमीबाइड मूवमेंट, इसको बोलते हैं डायबिटीज। समझा सुजल? सुजल, समझ लो. नाउ द ल्यूकोसाइट्स, एक मैं इसके लिए आपको एक फ्लो डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको और समझ में आएगा। ल्यूकोसाइट्स, और मेनली इसमें कौन कौन से आएंगे,
न्यूट्रोफिल्स आएगा, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। क्लियर है क्या? दे विल माइग्रेट, वो साइबेरियन क्रेन वाला माइग्रेशन नहीं, ब्लड वेसल से बाहर माइग्रेट करेगा। क्लियर है क्या? फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, फ्रॉम द ब्लड वेसल्स बाय एक्टिव मूवमेंट। ध्यान रहे ये एक्टिव मूवमेंट, मतलब इसके लिए क्या एनर्जी लगेगी क्या? हाँ हाँ और एक्टिव मूवमेंट में कौन सा? अमीबाइड मूवमेंट। और इसी तरीके की अमीबाइड मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपीडेसिस बोलते हैं, डाइपीडेसिस। क्लियर है? अमीबाइड मूवमेंट। क्लियर है? इनटू द, अच्छा जहां पर ये सब रिएक्शन अंदर जो भी सब काम बातचीत चल रही थी, तो ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में था या इंटरसेलुलर फ्लूइड में था? इंटरसेलुलर। फिर इसको कहाँ ले जाएंगे? इसको हम लोग बाहर ले जाएंगे। मतलब क्या बोलेगा कि तू बाहर निकल, तभी तो बात करेंगे ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यस और नो? एक्स्ट्रा सेलुलर, हाँ इनटू द ECF। इसका फुल फॉर्म याद रहेगा आप लोगों को? हाँ सर, लिखना पड़ेगा मुझे। लिख लेंगे। So this kind of movement, so this kind of movement is called, क्या बोलते हैं बताइए? डायपेटिस। डायपेटिस। डाइपेडिसिस। इतना समझा क्या? हाँ सर, 4th पॉइंट लिखिए, 4th पॉइंट लिखिए, कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस। आज जो आप लोगों को मैंने नोट शेयर किया था, सबने पढ़ा क्या उसको? टाइम ही नहीं। तो अभी नहीं पढ़ा हमने। फिर नोट्स पढ़ने का मेरा क्या फायदा हुआ? तो वो तो जब रिवाइज करेंगे तो रेफरेंस है ना हमारे पास, तो पढ़ेंगे तो। Now this leukocytes, leukocyte cell move towards the pathogen by chemotactic movement। क्योंकि जब वो अंदर आएगा उनके पास एक सर्टेन केमिकल्स होगा ना, और उसी केमिकल के प्रेजेंस में अगर कोई मूवमेंट हो, इसको क्या बोलते हैं? कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और कीमोटैक्टिक मूवमेंट हम लोगों ने कहाँ बात किया था? तो वो पोलन ब्रेन, पोलर ठीक और है, और का इंटरेक्शन और सर। और वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स होता है ना, वो फोटो का, वो वो मैंने थोड़ा टच पढ़ाया में। है। वो तो पॉली। मेमू सर तो बैठे उधर भी हाँ सर, मेमोसा। वो मैंने थोड़ा पढ़ाया था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नाम सुना था क्या? स्पर्म और स्पर्म और ओवम का भी है, हाँ। केमिकल होता है ना, सडन केमिकल, तभी तो वो ट्रेवल कर पाती, अदरवाइज तो ना ट्रेवल कर पाता। ठीक है, एंड दैट काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज स्पेसिफिक। अगर ऐसा नहीं होता तो बंदर से भी बच्चे बन जाते, यहाँ के ना जानवर से भी बच्चे बन जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। एज दिस प्रोसेस इज स्पेसीज स्पेसिफिक। क्लियर है? पैथोजन बाय कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक, कीमो मीन्स केमिकल, टैक्टिक मीन्स टच।
क्लियर है? मूवमेंट, एंड दिस मूवमेंट विल आल्सो बी एक्टिव। क्लियर है? पांचवें स्टेप में क्या होगा? फेगोसाइटोसिस होगा। पांचवें स्टेप में क्या होगा? फेगोसाइटोसिस। तो उससे पहले, ताकि आप फेगोसाइट, उसके पहले आप डायग्राम बना लो कैसे कैसे होता है। ऑल दीज आर द ब्लड सेल्स। क्लियर? whenever a foreign antigen comes, what will happen? Histamine will be released. Because of that, what will happen? Vasodilation. वैसोडाइलेशन। तो एक नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था वैसोडाइलेशन। बात समझ में आ गई? फिर हमने बात किया कि दूसरे नंबर में क्या होगा? एडेशन। एडेशन में हम लोगों ने क्या बात किया था? यहाँ पे मैंने रेड ब्लड सेल्स नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ब्लड सेल्स। तो उसमें आपके पास क्या ल्यूकोसाइट्स भी होंगे क्या? सो क्या होगा? एक्युमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एट द पेरिफेरी ऑफ ब्लड वेसल्स। ये पेरिफेरी है क्या? हाँ। तो यहाँ पे चिपक गया, ठीक है? तो इस साइड भी चिपक गया, उस बाहर भी चिपकेगा। चिपकने के बाद मैंने क्या बताया आपको तीसरा स्टेप में कि देयर विल बी अ प्रोसेस नोन एज, देयर विल बी अ मूवमेंट नोन एज डायपिडेसिस। Now what will happen? These cells will migrate from this side to this side, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, सेल के बाहर चला जाएगा। तो 3 नंबर में हम लोगों ने क्या था? डायबिटीज। 3 नंबर में क्या है आपके पास? डायबिटीज से। क्लियर है? 4 नंबर में क्या है? ये जो आपका बैक्टीरिया है, ये जो आपका बैक्टीरिया, इनके रिस्पॉन्स में ये मूवमेंट करेगा। तो 4 नंबर हम लोगों ने बात किया था कीमोटैक्टिक मूवमेंट। बात किया था क्या? गूंगे मत बनो, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। अब उनके बाद मैंने क्या किया कि जो आपका ये फेगोसाइटिक सेल्स है, इनको क्या करवाएगा? फेगोसाइटोसिस करवाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और 5 नंबर में हम लोग क्या बात किया? वही फेगोसाइटोसिस, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। क्या इतना आप सबको समझ में आया? सर फिफ्थ अभी भी नहीं समझा। फिर पढ़ाया ही नहीं मैंने। अच्छा सर, लेकिन वही होगा ना कि जो फेगोसाइटिक सेल्स है वो बाहर आएंगे ना। इसमें भी अलग अलग स्टेप है। कितने स्टेप है? 3 स्टेप में। पहला स्टेप में हम लोग बात करेंगे, ये बैक्टीरिया से जो यहाँ पे आपका सेल है, दोनों में क्या होगी? अटैचमेंट होगी। क्या? कीमोटैक्टिक के बाद क्या होगी? कीमोटैक्सिस के बाद क्या होगी? अटैचमेंट होगी। अटैचमेंट करने के बाद ऑब्वियसली लिगोसाइट्स को भूख भी लगती है, तो उन बैक्टीरिया को खाएगा भी वो, मतलब लाइसिस कर देगा ना। हाँ, अंदर जाने के बाद दे हैव सम हार्श हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्लियर है क्या? फिर वो क्या करेगा? स्लोटरिंग करेगा। क्या करेगा? स्लोटरिंग। अरे हाँ कि ना? अरे ये वाला एक्शन कौन से मूवी में करता है? सुजल बताओ। चलो कोई नहीं, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इतना तुम लोग को समझ में आया क्या? हाँ सर। अभी और थोड़ा क्लियर हो जाए जब हम लोग उसको पढ़ेंगे। आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ। आंखें फाड़ के मत देखो, नजर लग जाएगी। ठीक है ना? 5वां लिखिए, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो भाई 5वां नंबर हम लोगों ने लिखा था। ठीक है क्या? इन दिस फेगोसाइटोसिस पहला पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? अटैचमेंट, जो कि बैक्टीरिया और किसका होगा? ब्लड सेल्स में क्या होगा? अटैचमेंट होगी। क्या? हेलो, सुजल, कौन से सन्नाटे में क्यों चले गए तो लोग? सोच रहा हूँ सर। सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? तो फेगोसाइटोसिस वाला। अच्छा, इमेजिन कर रहे हो कि क्या हुआ होगा ना? ऐसा 5th वाले में वो थोड़ा कंफ्यूजन है, तो अभी अभी देख रहा हूँ। 5th वाला हुआ कहाँ है? अभी 5th वाला का डिटेल्स पढ़ रहे हैं ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एडियरेंस बोलेंगे। क्या? यस और नो? यस सर। एडियरेंस या अटैचमेंट किसके किसके बीच में है? ब्लड सेल्स और उस बैक्टीरिया के बीच में। बैक्टीरिया के बीच में। ठीक है ना? So what I can write it as here is that the infectious agent or the infective agent which has entered the body gets attracted to the membrane of phagocyte। क्योंकि वो भी तो चाहेगा कि नहीं मेरा खुराक मिले, लेकिन उसे पता ही नहीं कि जिसके पास हम जा रहे हैं मुझसे खतरनाक है, वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मुझे वो इनगल्फ कर जाएगा।
ठीक है ना। वो तो जाता है वो अपना खाना के लिए जाता, अपना भोजन के लिए जाता है, पर उसे भोजन नहीं में खुद किसी का भोजन बन जाता है। भोजन मतलब लंच या डिनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इतना तो जानते हो ना। नाउ द इन्फेक्टिव एजेंट, नेल बाइट करने से का मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है नहीं यार तुमको, बोलो यार। मैंने क्या बोला, इन जो फेगोसाइटोसिस जो प्रोसेस आपके पास है, इसमें पहला पार्ट क्या होगा, बैक्टीरिया और ब्लड वेसल्स के बीच में अटैचमेंट होगी। अरे बगैर टच किए कैसे अपना एक्शन दिखाएगा, यस और नो? Yes, sir. गेट्स अट्रैक्टेड, जब तक एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो कैसे हरकत आएगी, हाँ कि ना? टू द मेम्ब्रेन ऑफ, बोलिए, फेगोसाइट क्या? फेगोसाइट का मतलब वो उन सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे तो आप फेगोसाइटिक सेल बोलो, फेगोसाइट्स बोलो या फेगोसाइटिक सेल बोलो। क्लियर है? हाँ जी। बी पार्ट में क्या होगा, स्टेप बी में क्या होगा, इसका इंजेक्शन। इसका भी एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे इसका, इसका एक डायग्राम बनाएंगे। द फेगोसाइटिक सेल, क्या बोला मैंने, द फेगोसाइटिक सेल will engulf the foreign antigen ना, और we can say that particular material into a vacuole, जो कि उनके पास होती है, किसके पास, इन फेगोसाइटिक सेल्स के पास। क्लियर है? सर तो ये अटैचमेंट होता कैसे, मतलब कोई रिसेप्टर या केमिकल सिक्रेशन होता है क्या उसकी वजह से? अपने बैक्टीरिया में पढ़ा है क्या, कुछ सरफेक्टिव एजेंट्स होते हैं जो कि उनके सरफेस में अटैचमेंट करने के लिए हेल्प करता है, केमिकल्स है ना। तो हाँ। केमिकल्स के थ्रू वो अपने एक दूसरे को अटैच करते हैं। ये बेसिकली बहुत सारे ब्लड सेल्स, ये आर्मी बन के उनके पास पहुंचती है और अपने सेल्स में क्या करती है, मैक्रोफेज, अब ये फेगोसाइटिक सेल अपने को अपने सरफेस में को अटैचमेंट करवाती है। आपके अटैचमेंट के लिए कुछ ग्लू टाइप का भी सब्सटेंस हो सकता है, जैसे नो, ग्लू टाइप का भी सब्सटेंस हो सकता है, या कुछ ऐसा केमिकल होता है जो कि उसको अटैचमेंट करवाता है। अरे स्पर्म और बट ओव में उसके हुआ था ना। अगेंस्ट में हम प्रोड्यूस करें ना एंटीबॉडीज, तो उसके अगेंस्ट वाले उस पर रिसेप्टर्स होने चाहिए। अभी हम लोग एंटीबॉडी के बारे में बात किए ही नहीं। सर मतलब हम एंटीजन के अगेंस्ट ही बनाए ना एंटीबॉडीज, तो कैसे उनके अडेरेंस? क्या बोला? सर तो एंटीजन ये एंटीजन के। एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज हमने कहाँ बात किया अभी, एंटीबॉडीज का भी यहाँ पे रोल हमने बात किया ही नहीं है। ये तो कैसे तो काम करेगा आर्मी ऑफ उसकी बात ब्लड कर। सेल्स तो एंटीबॉडीज की तरह बिहेव करते हैं। वो तो ठीक है, मैंने फिलहाल क्या किया, जो आपका फेगोसाइटिक सेल्स है, ये क्या करेगा, उन एंटीजन को अंदर इनगल्फ करेगा, हाँ और yes. ये किसी के अंडर में होता है। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे फॉरेन एंटीजन का मतलब वो माइक्रोब की बात कर रहे हैं हम, हाँ समझे। इनगल्फ दैट बैक्टीरिया और दैट माइक्रोब और दैट इन्फेक्टिव एजेंट। क्लियर है? यस सर। फॉरेन एजेंट, फॉरेन का स्पेलिंग सही है, हाँ। फॉरेन का मतलब विदेशी। समझ रहे हो क्या? इनटू अ वैक्यूल। क्लियर है? और यहाँ पे वैक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, फेगोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेगोजोम बोलते हैं। जब वहां पे जिस मेम्ब्रेन से वो अटैच हुआ था,
the membrane at which that microbes get attached, तब वहां पर क्या होगा, उसको फ्यूज करके अंदर लेगा। किसको, मतलब तभी तो इनगल्फ करेगा ना उसको। phagocytic cell will engulf the foreign antigen into their vacuole of that हाँ सर। what I can say phagocytic cell, और उस vacuole को हम लोग क्या बोलते हैं, phagosome बोलते हैं क्या। हाँ सर। after that what will happen, membrane which fuses with a lysosome forming a phagolysosome, forming a phagolysosome। क्लियर है। where this phagolysosome contains hydrolytic enzyme, yes or no? अरे बोलो तो। Yes, sir. this lysosome contains hydrolytic enzymes, clear, and whatever the bacterial substance present, clear है, and other bacterial substance जो अपने साथ लेके आया था। इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई क्या? नहीं सर, नहीं समझा। कहाँ से नहीं समझा? सेकंड लास्ट। मैं दोबारा सोच बता रहा हूँ। इन द स्टेप ऑफ, मैंने क्या बोला, स्टेप्स ऑफ फेगोसाइटोसिस में हम लोगों ने 4 स्टेप पढ़ लिया। पहले क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा, देन फिर क्या होगा, एट्रेशन होगा, देन फिर वो ब्लड सेल से बाहर, ब्लड वेसल से बाहर आएगा थ्रू डायपिटेसिस, देन फिर क्या होगा, उनके वजह से वो कहाँ मूवमेंट करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ कीमोटैक्सिस। देन 5वां स्टेप में क्या होगा, फेगोसाइटोसिस होगा, मतलब जहां पर उसका कचूमर, मतलब उसका कचरा पचरा सब निकल जाना है, ठीक है ना। मतलब यूं एक तरह का मान लो, जैसे आप हो, आप ट्रक के नीचे, एक बड़ी सी ट्रक के नीचे आ गए हो, आपका क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही स्क्वेस्ट करने वाला इसको है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप होगा अटैचमेंट। जब तक उसके, जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि आपको ट्रक के नीचे आओगे, तो उसके लिए आपको ट्रक और आपके बीच में कॉन्टेक्ट होना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि दूर ही दूर से आपको टमाटर की तरह स्क्वेश केचप बना देगा, उसके लिए आपको टायर के नीचे आना पड़ेगा ना। वैसे ही क्या होगा कि उनके सरफेस में पहले इसकी अटैचमेंट होगी विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल, जिसने जो कि रितिका ने पूछा। देन फिर क्या होगा, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियरेंस बोलते हैं। किसके साथ, उन ब्लड सेल्स और इन्फेक्टिव एजेंट, फॉर एग्जांपल दैट इज बैक्टीरिया, ठीक है ना। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था क्या, हाँ पिछले वाला डायग्राम में। Yes, एंड sir. फिर क्या होगा, उसका इंजेक्शन होगा, मतलब वो अंदर लेगा उसको। ये बाहर ही बाहर नहीं करता है, अंदर करता है, ताकि जो सराउंडिंग सेल्स उसको गंदा ना करे। अरे बाहर ही रिएक्शन करेगा तो पूरा का पूरा माहौल गंदा कर देगा वो, हाँ ठीक है ना। इसलिए वो अंदर करता है। इसलिए अपना नेक्स्ट सी पार्ट लिखिए। कौन सा पार्ट लिखिए? सर, लेकिन वो सेकंड लास्ट पर में मेम्ब्रेन व्हिच फ्यूजेस विद द लाइसोसोम, वो क्या है? जिस मेम्ब्रेन से ये बैक्टीरिया, ये इन्फेक्टिव एजेंट अटैच किया था, वहां पे क्या होगा, उसका फ्यूजन होगा और उसको अंदर लेगा। अच्छा, मतलब वो उसको फागोसाइट को मेम्ब्रेन, अंदर लेगा, समझा। उसको मैं आई थिंक समझ नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूं उसको। तो वो जो स्यूडोपोडिया टाइप्स होता है सर, मुंह खोल के जब वो अभी मैं curve- डायग्राम, हाँ बिल्कुल वैसे ही बनाएगा ये, अमीबाइट शेप का है ना। हाँ तो पहले मान लो ये नॉर्मल सेल्स था, कुछ हुआ ऐसे बनाया, बीच में वो अंदर आ गया, फिर वो ऐसे कर लिया पूरा अंदर करके, फिर केमिकल मिलाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलेगा, पता नहीं क्या क्या जो उनके पास है, जो उसको डिग्रेड कर सकता है, कर लेगा। क्लियर है क्या? और इनकेस जगह कम पड़ेगी तो कभी कभी क्या होता है, अपनी स्किन में कभी कभी ना फूल जाते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ थोड़ा सा फूला हुआ है, पता नहीं अंदर कुछ हुआ होगा, अरे आगे ना, तो वो फिर डायलेट करती है, इनकेस हमें
हमें इनका सिम्टम क्या क्या मिल सकता है? रेडनेस, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, रेडनेस होगा, इचिंग वगैरह हो सकता है। क्लियर? आप लोगों को बताया था क्या? अच्छा एनिमल टिश्यू बताया था। आगे बढ़ूं क्या? देन फिर क्या होगा कि दैट जो जिस मेम्ब्रेन से वहां पे अटैचमेंट हुई थे ना, उसको अंदर फ्यूज करेगा। अरे जब फ्यूज अगर अंदर करेगा ही नहीं तो कैसे अंदर आएगा? ये उसका मेम्ब्रेन किसका? ब्लड सेल्स जहां पे उसको अपने अंदर लेने लेने जा रहा है, विच फ्यूजेस विद द लाइसोसोम एंड फॉर्मिंग अ फेगोलाइसोसोम। मतलब फेगोसाइट्स के लाइसोसोम क्या बोलेंगे? फेगोलाइसोसोम। एंड दिस लाइसोसोम कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड अदर बैक्टीरियल सब्सटेंस। देन फिर धीरे उसमें क्या करेगा? डिग्रेड करेगा। अगला स्टेप में जाऊं क्या मैं? सी पार्ट देखिए, कौन सा पार्ट? सी पार्ट। सी पार्ट में लिखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसका किलिंग करेंगे। तो क्या बोलेंगे? इंट्रा, क्योंकि सेल के अंदर कर रहे हैं ना। देखो वहां पर सेल के तो बाहर आ चुके हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, अब यहाँ पे फेगोसाइटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला? एक्स्ट्रा सेल्यूलर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है? जैसे मान लो मुझे सुजल को मारना होता है, क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग ऑफ सुजल। क्लियर है? वैसे आप अलग अलग नाम ले सकते हो। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल सुजल किसका नाम है? एक वायरस का नाम है, ठीक है ना? इसका नाम है वायरस। फॉर एग्जाम्पल रितिका पात्रा किसका नाम है? एक बैक्टीरिया का नाम, जो कि सल्मोनेला टाइफाई के तरह काम करता है, मतलब टाइफाइड कोज करता है। क्लियर है? वो भी ऐसे ही करेगा, हाँ कि ना? अगर जब नहीं हो पाएगा तो डिजीज कोज कर देगा, अदरवाइज कुछ कचूमर निकाल दिया तो फिर खुद हार्ट जाएगी। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर स्लॉटर्ड, मतलब सबका कत्ल कर देगा ना। मैंने बोला ये वाला कंसेप्ट तुम लोगों को पता तो है, ये कहाँ कौन से इसमें बोलता है? तो आप ही बता दो। मैं बताऊंगा ना। हाँ मैंने यही लिखा है, इंट्रा सेलुलर ही लिखा है बेटा, इंट्रा सेलुलर यही लिखा हूं, इंट्रा सेलुलर किलिंग ऑफ बैक्टीरियम। slaughtered in the phagolysosome. Clear? phagolysosome by the hydrolytic enzyme. Hydrolytic enzyme within few minutes of phagocytosis. Within a few minutes of phagocytosis. एक मूवी है, उसका नाम है मर जाओ, उसमें गाना है तारा सितरिया का, समझे? ये कहाँ से याद आया? कुछ नहीं, मैंने ये वाला बोला ना, ये वाला उससे आया। हाँ आर्यन, सदमे में क्यों चलेगा बेटा? सर आप बोल रहे थे ना तो सुन रहा था। सुन रहे थे, मुझे लगा तुम सदमे में चले गए सुन के। नहीं सर। तो इन्फेक्शन के और जैसे वो अंदर जो जो प्रोसेस फेगोसाइटिस हुआ है उसके फ्यू मिनट्स के अंदर ही सबको तहस नहस कर देगा। क्लियर है? ये था आपके पास स्टेप्स ऑफ फेगोसाइटोसिस। सर डायग्राम भी बनाना है? हाँ डायग्राम बनाना है, तो मैं डायग्राम के लिए आगे बढ़ूं। हाँ सर। दिस इज द बैक्टीरिया, क्लियर? एंड दिस इज अटैचमेंट। एक बैक्टीरिया आप लोग इधर भी बना लीजिए, इधर
इधर, ये कहाँ है, बैक्टीरिया है। ये बात अलग है, एट डिफरेंट प्लेसेस बैक्टीरिया का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। एंड दिस इज द अटैचमेंट, क्या है ये, अटैचमेंट। क्या है, अटैचमेंट, क्लियर। देन आफ्टर दिस फॉलोड बाय दिस स्टेप, ये क्या बनाएगा, फेगोसोम। फेगोसोम पर पढ़ा था हमें जस्ट पहले, क्या, यस उसके बाद क्या बनेगा ये, फेगो क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फेगोसाइटोसोम बनेगा क्या, हेलो, फेगो लाइसोसोम। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ फेगो लाइसोसोम, फेगो लाइसोसोम, क्लियर है। हाँ यस और ये वाला आपके पास क्या है, लाइसोसोम with digestive enzyme, with digestive enzyme, क्लियर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा बताइए, इनका किलिंग होगा क्या, इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्शन। Slaughter. हाँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंजेस्टेड माइक्रोब्स, इंजेस्टेड माइक्रोब्स, क्लियर है। अब धीरे यहां से क्या होगा, इसको बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, हाँ आर्यन समझ में आ रहा है क्या, सर। पक्का, हाँ सर। रिलीज्ड आउट, और थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोसेस, थ्रू ब्लड सर्कुलेशन ये बाहर आ जाएगा, क्लियर है क्या। यस सर। कोई दिक्कत है तो नो बोल सर। सकते, है तो बोल सकते हो। तो लास्ट के 2 डायग्राम समझा, लाइसोसोम वाला, कौन सा, लाइसोसोम विद डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम और डाइजेस्टिव एंजाइम, हाँ अरे सिर्फ इसी के लिए थोड़ा रहेगा, सेल के अंदर कुछ खुद का भी तो कुछ चीज सब्सटेंस होगा कि नहीं होगा, तो रीयूज होगा क्या लाइसोसोम? नहीं रिप्रोड्यूस, ये उसके अंदर का सब्सटेंस है, ज्यादा सब्सटेंस विचार, ये वाला और ये वाला ना, हाँ हाँ ये सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा, समझे क्या। और इस डायग्राम का नाम क्या लिखेगा आप लोग, बोलिए। सो जो माइक्रोब को Phagocyte. इंजेस्ट किया वो रिलीज आउट हुआ ना? अरे जो डिस्ट्रॉय कर दिया, ये पहले यहाँ पे हमने कुछ सॉलिड था ना, इनको हाँ पार्टिकल के फॉर्म में कर दिया, मतलब ये खत्म हो गया, अब इसको बाहर फेंक देगा, अंदर से थोड़ा रखेगा। हाँ, तो फिर उसके बाद वो क्या बना वो नहीं समझा। क्या बना, हाँ डिस्ट्रक्शन के बाद क्या बनेगा, वेस्ट मटेरियल, डेब्रिस वगैरह बन जाएगा, फिर खत्म हो गया, बाहर इसको रिलीज कर देगा। हाँ ठीक है। these are filtered in किडनी, फिर वो बाहर निकाल देगा उसको, चाहे तो पोटे के थ्रू निकलेगा, चाहे तो यूरिनेशन के थ्रू निकलेगा, अरे हाँ कि ना, हाँ, ये 2 प्रोसेस अपने निकालने का है, समझ में आ रहा है क्या। यस सर। सो तो आपने लाइसोसोम विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्यों लिखा है उसका नाम? वो तो वेस्ट है ना? अरे ये वेस्ट नहीं है, ये इसके अंदर का चीज है, जो हमको, जो अपने को बाहर निकालना था वो ये है, हाँ वो समझा। समझे, अच्छा, तो आपने वो ऐसे ही डायग्राम बना दिया है? ये सेल के अंदर का कंटेंट है। अच्छा समझा। ये प्रोसेस क्या है, फेगोसाइटोसिस, Phagocytosis and killing of bacteria. बात समझ में आई आप लोगों को क्या, हाँ आगे बढ़ूं मैं,
एक में ए- आपको पता ए पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। ए पार्ट में क्या था, सेलुलर बैरियर में फेगोसाइटिक सेल, मतलब कोई भी पहले फॉरेन एंटीजन आएगा, पहले उसको इन सारी चीजों से मिलना पड़ेगा। क्लियर है? फिर मरजामा की तरह उसका क्या होगा, स्लोटरिंग होगा। ठीक है, हाँ रितिका? यस सर। फिर प्रोसीड। यस सर। नेक्स्ट लिखिए बी पार्ट, नॉन फेगोसाइटिक सेल। नॉन फेगोसाइटिक सेल, एग्जाम्पल के तौर पर आपने नाम सुना होगा नेचुरल किलर सेल। हाँ सर। सुना है क्या? नेचुरल किलर सेल जो होता है ना पेन किलर, ठीक है ना, प्रोफेशनल किलर, वैसे कौन सा किलर है? नेचुरल किलर सेल। सीरियल किलर। सर ए कौन सा था? ये था, ये पेन। बेवकूफ कहीं का। इससे पहले अपना टॉपिक देखिए, सेलुलर बैरियर में हमने ए पार्ट कहीं लिखा था क्या? हेलो? हाँ हाँ। हाँ हाँ, तुमने सही कहा था, मैं फलाना हूँ। तुमने खुद कहा था, मैंने नहीं कहा था। मैंने सिर्फ उसका डेफिनेशन बताया था आपको। क्या हो सर? अरे बोर्ड क्लास में क्या हुआ था, मैंने कहा कि लेट से किसको समझ में आता है, आगे कुछ नहीं। इतना लिखा क्या आपने, नॉन फेगोसाइटिक सेल। इसमें क्या होता है कि बेसिकली एज वी हैव लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स ना, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस of infection, apart from phagocytosis we have other cells also. Clear? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। दे कैन किल द वायरस इन्फेक्टेड सेल, मतलब ऐसे सेल जिसको वायरस ने इन्फेक्ट किया हो, या ऐसे हो जो कि ट्यूमर सेल्स हो, इन सबको ये नॉन फेगोसाइटिक सेल ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्लियर है क्या? बाय क्रिएटिंग पोर्स दैट वी कॉल एज परफोरिन ऑन दियर बॉडी, ऑन दियर मेम्ब्रेन, और उनका वाटर देखो, अब मैं सेल का मेम्ब्रेन है, अगर इसको मैं पोर बना दूं कुछ इस तरीके से, देखो पोर बन रहा है क्या? पोर बन गया? पोर बना कि नहीं बना? Yes, sir. Yes, sir. यस तो पानी अंदर जाएगा, मतलब एंडोसाइटोसिस होगा क्या? यस। तो सेल की बस्टिंग हो जाएगी, सेल की बस्टिंग हो जाएगी, मतलब सेल की लाइसिस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रॉय करते हैं। मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को? यस सर। सबको आया क्या? हेलो? Yes, sir. वापस एक बार। दोबारा फिर बताऊं, मैंने बोला है इस तरीके से, ये सही दिख नहीं रहा कलर ना, इस तरीके से पहले नॉर्मल सेल्स था, अभी लिखना बाद में मैडम जी, पहले समझ लो। मैंने क्या बोला कि इस तरीके आपका सेल का मेम्ब्रेन है, एंड दिस सेल में भी ट्यूमर सेल। ट्यूमर सेल कौन होता है? जो कि कैंसर कोज करता है क्या? हाँ कैंसर क्या, कैंसर के हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये क्या, बेसिक उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इट में बी ट्यूमर सेल जो कि ट्यूमर कॉज करता है, या इट में बी वायरस इन्फेक्टेड सेल, मतलब वायरस ने ऐसे सेल को अटैक कर चुका है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, वायरस इन्फेक्टेड सेल। अगर ऐसा सेल रहेगा तो वायरस के लिए फैक्ट्री का काम करेगा, मतलब वायरस के प्रोजेनी को बनाता रहेगा। अरे हाँ कि ना? हाँ यस सर। जब ये बनाता रहेगा तो अपने को और दिक्कत करेगा। तो अपने पास कुछ सेल्स होते हैं, उसका नाम क्या होता है, नेचुरल Natural किलर killer. सेल। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनके बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या करता है, इसके मेम्ब्रेन को परफोरिन बनाता है, मतलब पूरे मेम्ब्रेन में पोर्स बनाते हैं। पोर बनाने से क्या होगा कि अब उनके पूरे मेम्ब्रेन में क्या होता है, छेद पोर्स हो जाएंगे। हाँ सेल में आपके टिश्यू में क्या होती है, वाटर होती है, एक्वस जहां पे मेटाबॉलिज्म नहीं वो रिएक्शन लिविंग नहीं, और जो रिएक्शन लिविंग नहीं वो, जो रिएक्शन लिविंग नहीं वो नॉन लिविंग होता है। बात समझ में आ हाँ रही सर है? समझा। मैंने लिविंग वर्ल्ड में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना? तो इसलिए आपका आपको आवाज कट रहा था। हाँ सर। दोबारा बताना पड़ेगा।
नहीं समझ। जैसे आप लोग बस वो फ्लूइड वाला बताओ ना, आप क्या बोल रहे थे कौन सा? कि अंदर सेल के अंदर का जो फ्लूइड रहता है उसका एक्वस कंपार्टमेंट है ना, उसमें फ्लूइड हाँ। है, उसी के अंदर हाँ। रिएक्शन होता है। अब हम क्या करेंगे, वाटर प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? अब जब इसको होगा। छेद कर देंगे तो पानी अंदर चला जाएगा, क्योंकि अपना सेल वाल थोड़ा ना है यार। एनिमल Yes, सेल sir. में सेल वाल होता है क्या? हो नहीं। सके तुम्हारे दुनिया में हो, नहीं। हम सबकी दुनिया में एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होते हैं। जो सेल वाल नहीं होगा तो पानी अंदर जाता जाएगा, फिर क्या करेगा, उसकी लाइसिस हो जाएगी, Yes, ठीक बस्ट बात है कर जाएगा, और वो सारे के सारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये काम किसका होता है? नेचुरल किलर सेल्स का होता है। क्लियर है? क्लियर है। तो मैंने क्या बोला आपको? These are large granular lymphocyte. Granular lymphocyte. क्लियर? ये हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स बोलते हैं या लिम्फोसाइट सेल बोलते हैं। क्लियर है क्या? During this process, apart from phagocytes, we have another type of cell. We have another type of cell जिसका नाम क्या है? Natural killer cell. They can kill virus infected cells. Virus infected cells. Clear है? And tumor cells also. Tumor cells also by creating perforin lined pores in the plasma membrane of target cell. सारे को सारे नहीं, टारगेट सेल। क्लियर है? यस सर। और इन टारगेट सेल हम लोग क्या बोल सकते हैं? IE करके, दैट इज इन्फेक्टेड सेल्स। इन्फेक्टेड सेल्स। क्लियर है? अब इनकी वजह से क्या होगा? पानी अंदर जाएगा, यस और नो? हेलो? Yes, sir. Water enters through the pores. आर्यन क्लास में हो? Yes, sir. समर? Yes, sir. फरहान? भूमिका? causing swelling and bursting the disease cell. क्लियर है क्या सुजल? हाँ सर, क्लियर। सर 45 तक छोड़ दो, 45-50 तक क्लास है। नेक्स्ट लिखिए, सेलुलर बैरियर का ए पार्ट भी खत्म, बी पार्ट भी खत्म। नेक्स्ट लिखिए 4 नंबर पे, क्योंकि 4 हम लोगों ने क्या बात किया था? इननेट इम्यूनिटी में हम लोगों ने कुछ बैरियर्स के बारे में बात किया था। 3 बैरियर कंप्लीट हो चुका है, चौथा बैरियर का नाम लिखिए, साइटोकाइन बैरियर। आगे बढ़ूं क्या मैं? नेक्स्ट राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, 4th वन, दैट इज द साइटोकाइन बैरियर। कौन सा बैरियर? साइटोकाइन बैरियर। Fourth one, cytokine barrier. This is the 4th part of innate immunity. As we have studied that
कि innate immunity consists of different types of provide different types of barriers. barriers. So in our course we have 4 types of barrier now. The first one is physical anatomical, second one is physiological, third one is cellular, fourth one is cytokine barrier. एक इनहेल में ये 4 नाम आपको आना चाहिए, समझे क्या? विदाउट एक्सेलिंग इन 4 नाम को आपको आना चाहिए। आगे बढ़ूं क्या मैं? 4 नंबर का Yes, नाम sir. लिखिए। 4 नंबर का नाम क्या लिखिएगा? साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर, बात समझ में आ रही है क्या? साइटोकाइन बैरियर बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई वायरस वगैरह इन्फेक्ट करती है अपने बॉडीज को, सो वी कैन से वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सेक्रेट सम प्रोटीन। इसको हम लोग क्या, आपने कभी नाम सुना होगा? इंटरफेरॉन्स। कौन सा फेरॉन्स? इंटरफेरॉन्स। दे कैन प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। क्लियर है क्या? इसी वजह से जो लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, ज्यादा मतलब नहीं कि हमेशा जिंदगी में बीमार पड़ते रहे, मतलब नॉर्मल से ज्यादा बीमार पड़ते रहे, इफ दे सर्वाइव, इफ दैट पर्सन इज सर्वाइव, देन उसके पास इम्यूनिटी इसीलिए स्ट्रॉन्गर होती है क्योंकि जो उनके इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करती है? वो कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, और ऐसे प्रोटीन के पास उस वायरस का मेमोरी रह जाती है, याददाश्त रह जाती है। आप लोगों की तरह कमजोर याददाश्त नहीं थी सेल्स की, बहुत स्ट्रांग होती है, तभी आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। एक बार इन्फेक्ट कर गया और आप अच्छे से रिकवर कर गए तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं की वो आपको दोबारा इन्फेक्ट कर सकते, क्योंकि जाने से पहले वो पहचान लेगा कि ऐसा अटैक। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, पुराने जमाने में क्या होता था जब हम लोग छोटे छोटे थे तो डकैती का ना वो सुनते थे कि हाँ फलां के यहाँ डकैती हो रहा है, घर लूट लिया, ये कर दिया, उसको मार दिया, ये सब सुनते थे। तो हम लोग सुन के फिर डर मोड़ से ना अंदर घर के अंदर घुस जाते थे, बाहर निकलते ही नहीं थे। ठीक है, तो अब जैसे अगर अटैक किया तो आदमी को मालूम चला कि हाँ कुछ ऐसा आया था, तो कुछ इस तरीके की वो हरकत करके गया था, तो सेकेंड टाइम से जो गांव वाले होंगे वो अलर्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कुछ सिमिलर काम अलर्ट रहेगा, कुछ सिमिलर अलर्ट रहेगा। यस सर, याद रहेगा। हाँ याद रहेगा। तो वैसे ही कुछ याददाश्त इन सेल्स के पास रहती है, उसी बेस पे वो, क्योंकि वो सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुकी होती है, क्योंकि इससे पहले वो इन्फेक्शन आ चुका है, इसलिए वो सारा मिला करके एक बहुत सारे ह्यूज आर्मी लेके हमला करता है और उसको तहस नहस कर देता है। क्लियर है क्या? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। क्लियर है? इस तरीके से इंटरफेरॉन आर द एंटीवायरल प्रोटीन जो कि वायरस के अगेंस्ट काम करता है। दे कैन बी मेड अप टू 270 एमिनो एसिड्स। क्लियर है? secreted by virus infected cells and which stimulates the adjacent cell to produce TIP। TRP नहीं, TIP। TIP क्या होता है? अभी आपने पढ़ा होगा ट्रांसलेशन, ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं, नहीं पढ़ा है? ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग प्रोटीन। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग प्रोटीन। TIP का मतलब होता है ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। मतलब कि वायरस को जब बनेगा ना, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तो वहां पर वायरस के एक्टर का प्रोटीन स्ट्रक्चर तो है, और क्या करता है? उसको बनने से रोक देता है। क्लियर है? यही TIP। और TIP कैसे बनेगा? वो जो उसके पास वो इंटरफेरॉन था ना, वो अपने पड़ोसी के सेल्स को बोलता है कि जब भी ऐसा डकैत आएगा तो ये वाला काम करना। क्लियर है क्या? हाँ, कोई दिक्कत?